प्यार का भूत अगर ज्यादा सिर चढ़ रहा हो तो श्रेया उपाध्याय की कहानी से लोग पल भर में उतर जाएगा। श्रेया जो होती उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मरवी गांव की रहने वाली थी। पिता सुनील जो कपड़े की दुकान चलाते थे और मां रीता एक गृहिणी थी और श्रेया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, पढ़ाई में होनहार थी। लेकिन बात है साल 2020 की, जब श्रेया के दूसरे रिश्तेदार यानी श्रेया का फुफेरा भाई विवेक जो श्रेया के घर में आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है तो वह श्रेया के घर में ही रुक जाता है। और श्रेया के माता पिता को भी विवेक के ऊपर भरोसा था क्योंकि वह रिश्ते में श्रेया का भाई लगता था, तो श्रेया को पढ़ाई में भी मदद करता था। और जब कोरोना खत्म हुआ तो कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वो श्रेया को बाइक से कॉलेज भी छोड़ दिया करता था। और धीरे धीरे श्रेया और विवेक के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जैसे ही इस बात की भनक श्रेया के माता पिता को लगती है, वो तुरंत अपनी बेटी श्रेया को समझाते हैं कि बेटा तुम सामाजिक मान मर्यादा भूल गई हो क्या, वो तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है, तुम किस रास्ते पर जा रही हो। श्रेया को भी अपने कृत्य का एहसास हुआ, उसे भी लगा कि माता पिता सही कह रहे हैं, मैं ये क्या नादानी कर बैठी हूँ। और उस समय श्रेया की उम्र महज 16 से 17 साल थी, तो श्रेया नादानी बस उस विवेक से करीब हो गई थी। लेकिन जब परिवार वालों ने समझाया, रिश्ते की मान मर्यादा समझाई गई तो श्रेया समझ गई। और फिर श्रेया और विवेक एक दूसरे से बात भी करते हैं कि हमसे जो भी नादानी बस जो गलतियां हुई इसे हम भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। और इधर जो विवेक था उसकी मां की एक ग्रामीण बैंक में जॉब लग जाती है और श्रेया के घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। साल 2026 में श्रेया एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है और श्रेया के माता पिता अपनी बेटी श्रेया के लिए एक अच्छा घर बार देखकर उसकी शादी भी तय कर देते हैं। और श्रेया के पिता सुनील जो उपाध्याय थे उनकी सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए सामाजिक और रीति रिवाज के तहत उसकी दूसरी जगह तय कर दी जाती है। तो श्रेया ने अपने माता पिता के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया था और श्रेया की सगाई आने वाली 26 नवंबर 2026 को और विवाह 22 फरवरी 2027 को होना तय हुआ था। लेकिन जैसे ही ये बात विवेक को पता चली तो विवेक श्रेया के मोबाइल पर एक मैसेज करता है, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। श्रेया को भी लगा कि शायद विवेक ये सब कुछ सनक बस कर रहा है, तो श्रेया ये सब चीजें इग्नोर कर देती है। लेकिन तारीख 18 अगस्त 2026 को जब श्रेया सुबह 8 बजे के आसपास अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन इसके बाद ना वो तो वापस आती है, ना ही घर लौटती है और ना ही उसका फोन लगता है। तो परिवार वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस वाले श्रेया की तलाश कर ही रहे थे, तभी श्रेया की मां और श्रेया के चचेरे भाई को पता चलता है कि श्रेया के साथ साथ विवेक भी गायब है। फिर श्रेया की जो मां थी उसका फोन चचेरा भाई था जो उसके विवेक के घर पहुंच जाते हैं और वहां से पता चलता है कि शायद विवेक अपने नानी के घर गया। वो लोग विवेक के नानी के घर जाते हैं तो वहां पर विवेक नहीं मिलता है, लेकिन विवेक का बैग जरूर मिलता है। फिर उसी बैग में एक चाबी मिलती है, जो चाबी थी विवेक के उस रूम की जो श्रेया के घर से करीब 15 किलोमीटर दूर ले रखा था। फिर श्रेया की मां जो चाबी लेकर विवेक के रूम में पहुंचती है और ताला खोलते ही उस रूम से इतनी तेज बदबू आती है कि फिर एक ही झटके में वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन किसी तरह से जब नाक और रुमाल लगाकर उस रूम के अंदर जाते हैं तो उस रूम में बाथरूम में जैसे ही खोलते हैं श्रेया की मां की चीखें निकल जाती है, क्योंकि उस रूम में बाथरूम में श्रेया की सड़ी गली लाश पड़ी थी। श्रेया के परिवार वाले बिना देरी के 112 पर फोन करते हैं और मौके पर पुलिस आती है। फिर श्रेया की बची हुई सड़ी गली डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन अभी तक ना तो विवेक का पता चला और ना ही इस बात का पता चला कि विवेक के पास श्रेया आई कैसे और उसने श्रेया के साथ ऐसा किया क्यों। और श्रेया की यह कहानी जरूर सुनानी चाहिए। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर